बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था और जिसमें हमने कुछ कस्टम डेट और टाइम हमने यूज़ किया था और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो थे जो मैंने आपको बताए थे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चलते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं डेट के ऑब्जेक्ट में। जैसे हमने स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट पढ़ा था तो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्ट और एक प्रॉपर्टी लेंथ की देखी थी और उसमें ऑब्जेक्ट हमने फॉर एग्जांपल बिग, बोल्ड, कैरेक्टर एट, फिक्स्ड, फाउंड कलर, फाउंड साइज एक्सेट्रा काफ़ी हमने वहाँ पे मेथड्स देखे थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बात करेंगे डेट ऑब्जेक्ट जो है उसके डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर में डिवाइड कर लेंगे और 5 to 6 जो मेथड्स हैं वो एक लेक्चर में हम अच्छे तरीके से उसको डिटेल में प्रैक्टिस के साथ देख लेंगे। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट तो आपने देख लिया था कि अगर हम प्रेजेंट डेट और टाइम सिस्टम का फाइंड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट का टैग लिया था। स्क्रिप्ट के टैग में हमने सबसे पहले क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट, डेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि न्यू का कीवर्ड आपने यूज़ करना होता है और साथ ये डेट का ऑब्जेक्ट इस तरीके से यूज़ कर लिया था हमने। और हमने यहाँ पे एक वेरिएबल उसके लिए टुडे के नाम से एक वेरिएबल ले लिया था और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने टुडे को यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया था और हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम का प्रेजेंट डेट और टाइम है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा था। ठीक है, इसको मैंने जूम कर दिया, आपको नज़र आ जाएगा इस तरीके से। आज यहाँ पे अगर आप देखें वेडनेसडे है और डेट है दिसंबर 6, 2017 और इस टाइम मेरे पास है 1:19 और 50 सेकंड, 13:19:50। ठीक है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गेट डेट की। ठीक है, मेथड यूज़ किया जाता है गेट डेट। मैं यहाँ पे कमेंट के साथ चीज़ें मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट डेट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ वो मेथड है गेट डेट का मेथड है। ठीक है, गेट डेट का मेथड क्या करेगा, उससे पहले मैं यही 2 लाइंस जो मैंने राइट की हैं इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, जस्ट मेथड में चेंज करता जाऊंगा जैसा हमने पहले स्ट्रिंग के लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया टुडे के नाम से, इसको टुडे ही रहने दें, आप चेंज भी कर सकते हैं नेम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया डेट के नाम से। अब हम मेथड डेट का यूज़ करना चाहते हैं गेट डेट का। गेट डेट का मेथड क्या करेगा, इस टाइम जो दिसंबर है, ठीक है, प्रेजेंट जो आज डेट है, आज 6 दिसंबर है, तो 6 आपको पता है मंथ का कौन सा दिन है, आज ये 6ठा दिन है। तो यहाँ पे आपके सामने जो भी आपके सिस्टम पे प्रेजेंट यहाँ पे डेट होगी, आज का जो भी महीने का दिन होगा वो दिन कौन सा है, 6ठा है, 7वां है या 10वां है, कोई भी है, वो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी वो डेट बेसिकली। ठीक है, 6 है, कोई भी है। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लूँगा, वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम राइट करेंगे मेथड, मैंने आपको भी बताया गेट डेट। ठीक है, हम ये मेथड यूज़ करेंगे गेट डेट का और यहाँ पे पैरेंथेसिस सेमीकोलन। गेट डेट मेथड के साथ आपने क्या करना है, टुडे का जो वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, टुडे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम और ये मेथड नेम। ठीक है, आपको याद होगा मैंने ये डिटेल में समझाया था। ये हमारे पास टुडे क्या है, ये ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट के बाद ये मेथड नेम है। हमने टुडे डॉट गेट डेट कर दिया और यहाँ पे वेरिएबल हम अब एक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमने वेरिएबल एक्स लिया है, यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी वो इसकी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज डेट क्या है, 6 है, तो स्क्रीन पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये 6 आ रही है। इसको मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ,
यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लें, ये लाइन ब्रेक, ठीक है। आज डेट क्या है, 6 है, ये आपके सामने यहाँ पे 6 यानी कि आज छठा दिन है इस महीने का। यहाँ पे मैं साथ साथ मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट डेट एंड टाइम दोनों हैं, फ़िलहाल मैं जस्ट ये लिख देता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, सेव करें, ठीक है। ये प्रेजेंट डेट यहाँ पे मैंने साथ मेंशन कर दिया, सबके साथ मेंशन करता जाऊँगा। यहाँ पे अगर हम इसकी बजाय ये कर लें तो आई थिंक सो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। प्रेजेंट डेट ये आपके सामने है। सेकंड मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ साथ इन्वर्टेड कॉमास में गेट डेट, ठीक है। गेट डेट मेथड हमने यूज़ किया है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे हम उसके साथ जो भी स्ट्रिंग हम आपको पता है कि जो भी हमने एक्स्ट्रा कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग साथ डिस्प्ले करवानी है, उसको इस तरीके से डबल कोट्स में राइट करने के बाद हमने प्लस करवा देना है जो भी रिज़ल्ट है, जो भी आउटपुट है। और प्लस करवाने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से BR यूज़ करूँगा ताकि जो नेक्स्ट मेथड है वो आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने मेथड यूज़ किया है गेट डेट। इस टाइम मेरे पास जो मेरे लैपटॉप पे इस टाइम डेट है वो 6 है, तो आपके सामने ये 6 यहाँ पे डेट नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 6 की बजाय मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ। इसको ओके करें। अब मेरे सिस्टम की डेट आप देख सकते हैं 8 हो चुकी है। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज 8 डेट आज क्या है, 8 है। तो आपके सामने यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे भी ये चेंज हो गई है, फ्राइडे 8, ठीक है, ये चेंज हो गया है। तो मैं दोबारा इसको, यानी कि सिंपल ये बताने का मकसद ये था कि जो भी आपके सिस्टम पे प्रेजेंट डेट टाइम होता है, ये जो स्क्रिप्ट है उसके मुताबिक ही वर्क करेगा, यानी कि उसने यहीं से डाटा लेना है या फैच करना होता है। उसको फ़िलहाल मैं 6 कर देता हूँ, आज 6 है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। इसी को मैं कॉपी करने लगा हूँ ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। गेट डेट के बाद हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं गेट डे, ठीक है, गेट डे। और उसके अलावा चलने ठीक है, स्पेस देने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको सेव करें। अच्छा, गेट डे मैंने यहाँ पे लिखा है। इसकी आउटपुट दिखाने से पहले मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गेट डे, और मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जस्ट मेथड नेम चेंज किया है। यहाँ पे भी गेट डे में कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि यहाँ पे जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से बिहेव करता है। वो संडे को ज़ीरो कंसिडर करता है, ज़ीरो वैल्यू पे। जैसे आपने अरेज पढ़ी होंगी उसमें इंडेक्सिंग होती है, इसी तरीके से यहाँ पे संडे के लिए ज़ीरो वैल्यू है। 0 से 6 तक टोटल आपके पास वीक में 7 डेज़ हैं, तो उनकी वैल्यू जो हैं वो 0 संडे को, ठीक है, मंडे 1, इसी तरीके से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से 0 से। तो आज क्या, आज वेडनेसडे है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू है, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। संडे से स्टार्ट करेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें आपके सामने गेट डे, आज वेडनेसडे है, हफ्ते का वैसे चौथा दिन बनता है संडे से अगर काउंट करना शुरू करें, लेकिन यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि संडे को 0 कंसिडर किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे 3 आ रहा है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरा मेथड हो गया गेट डे का। इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हम मंथ की बात करते हैं, इसको गेट मंथ, ठीक है। यहाँ पे मेथड क्या आएगा, मंथ, और यहाँ पे भी मंथ राइट कर दें, सेव करें। अच्छा, ये भी आउटपुट दिखाने से पहले आप दोबारा इसकी तरफ आएँ। ये मैंने मंथ भी यहाँ पे मेंशन किया है। टोटल हमारे पास 12 मंथ है, जनवरी से दिसंबर तक, लेकिन यहाँ पे मैंने जनवरी को 0,
और इसी तरीके से नेक्स्ट 1 2 3 0 से 11 तक, ठीक है। 1 से 12 नहीं कंसिडर करेंगे, इसको 0 से 11 कंसिडर करेंगे। तो अभी दिसंबर है, वैसे तो कैलेंडर में 12th मंथ है, लेकिन हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे 11th वैल्यू आएगी, ठीक है। सिस्टम पे इस टाइम अगर देखें तो दिसंबर है, दिसंबर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 11th आएगा बजाय 12 के, क्योंकि 0 से स्टार्ट हम कर रहे हैं, यानी कि जो डेट का ऑब्जेक्ट है वो वैल्यूज़ को 0 से कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वैसे तो एक नेक्स्ट है फुल ईयर है, तो उसकी थोड़ी सी डिटेल मैंने यहाँ पे राइट की है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ मिनट और सेकंड की तरफ। जो ईयर और फुल ईयर है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, उसमें थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं। गेट मिनट्स, ठीक है। हम मेथड नेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं गेट मिनट्स। ये क्या करेगा, गेट मिनट्स क्या करेगा, यहाँ पे देखें जी, हमारे पास सिस्टम पे टाइम क्या है, 1:29 हो चुके हैं। इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आया है, 29। जितने मिनट्स इस टाइम हो चुके हैं वो मिनट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, 29, ठीक है। और का भी था, चलिए वो मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। ये मिनट का है, इस तरीके से आपके सिस्टम पे जो भी यहाँ पे टाइम होगा, जितने भी मिनट्स होंगे ऊपर, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। मैं नेक्स्ट और का बताता हूँ, उतनी देर ये 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ चलता हूँ। हम यूज़ करते हैं ऑर्स। इस टाइम मेरे पास 1 है, ठीक है, 1 बज गया है, 1:29 है। 1:29 से मुराद ये है 13:29, ठीक है। अगर हम 24 आवर टाइम की सेटिंग कंसिडर करें तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा। अब अगर मैं ऑर्स कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, ऑर्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 30 मिनट्स हैं और 1 क्या है यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। ये 13, ये और है, ये मिनट था और ये सेकंड था। मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं 13 और की वैल्यू 13 है और यहाँ पे आपको 13 मिल रही है। मिनट की वैल्यू आपके पास 30 है, यहाँ पे वैल्यू 30 हो गई। जैसे जैसे यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, ये वाली वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, ये सिस्टम के साथ साथ चेंज होती जाएंगी। तो ये वाला टाइम भी सिस्टम के साथ चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट मैं सेकंड के लिए यहाँ पे कितने सेकंड्स हुए हैं ये देखें। टाइम अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे जो टाइम नज़र आ रहा है 1:31, ये 06, ये सेकंड्स हैं, ठीक है। ये सेकंड्स की वैल्यू भी हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं कि अभी हमारे सिस्टम पे कितने सेकंड्स हुए हैं। यहाँ पे इसको सेकंड्स करते हैं, सेकंड्स। यहाँ पे मेथड कौन सा यूज़ करेंगे, गेट सेकंड्स। मैं जस्ट यहाँ पे गेट के साथ वर्ड चेंज कर रहा हूँ, बाकी सेम वही चीज़ है। गेट सेकंड सेव करें, इसको हम रिफ़्रेश करने से पहले यहाँ पे देखते हैं सेकंड्स क्या है। 46 है, 47 है, इसको रिफ़्रेश करें, ये देखें 49। इस टाइम मेरे सिस्टम में 49, ये और 13 आ रहे हैं ये वाले। उसको मैं तरतीब उसकी ठीक कर दूँ और उसको ऊपर कर देते हैं, मिनट्स को नीचे कर देते हैं। इसको यहाँ से कट करें, मंथ के बाद यहाँ पे और आ जाएं, सेव करें, रिफ़्रेश करें। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टाइम यहाँ पे है वही नीचे अलग अलग आ रहा है। ये आवर्स हैं 13, 32 मिनट्स हैं और ये 12 सेकंड्स हैं। जो भी इस टाइम सिस्टम पे रिफ़्रेश करें, सेकंड आपको पता चेंज हो रहे हैं, ये 22 हो गए, दोबारा रिफ़्रेश करें, सेकंड 25 हो गए, साथ साथ यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम का जो भी हमारे पास सिस्टम पे जो भी टाइम या डेट इस टाइम चल रही होती है, वो अगर हम अपने ब्लॉग पे, वेबसाइट पे
डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या इस टाइम के हिसाब से हम कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से डेट के जो डिफरेंट मेथड्स आप देख रहे हैं इनको यूज़ किया जा सकता है। अभी और बहुत से डेट और टाइम के मेथड्स हैं, फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद जो इसके मेथड्स हैं उसकी बात करेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और दुआ में खुसूसी याद रखा करें। यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।